नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए अध्याय नंबर 5 महाकवि सूरदास जी, जिनके कुछ पदों का अध्ययन है वो हमने कर लिया था। 5 पद है वो पढ़ लिए थे। आगे के पद है उनकी व्याख्या है, उनका भावार्थ है वो आज की कक्षा में पढ़ते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, उद्धव जी आते हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए। श्री कृष्ण जी के द्वारा है गोपिकाओं के मन की जो पीड़ा थी उनकी व्यथा को कम करने के हेतु अपने जो अभिमानी मित्र उद्धव जी को है वो भेजा जाता है गोपिकाओं के मन को समझाने के लिए, उनकी पीड़ा को कुछ दूर करने के लिए। लेकिन गोपिकाएं तो ठहरी श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ डूबी हुई, उनकी एकनिष्ठ भक्त जो ठहरी वो कहाँ उनकी सुनने वाली थी, और उन्होंने तो अपने वाक चातुर्य से है उद्धव जी महाराज को भी है निरुत्तर कर दिया था। उनके पास भी कोई उत्तर है वो नहीं रह जाता है, और जाते जाते स्वयं उद्धव जी है वो भी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से रंग कर जाते हैं, पूरी तरह से डूब कर जाते हैं। आए थे ज्ञान की उजड़ी लेकर, ज्ञान की गठरी लेकर आए थे, लेकिन जाते हैं तब प्रेम में डूबे हुए जाते हैं, क्योंकि गोपिकाओं की एकनिष्ठ भक्ति, उनका एकनिष्ठ प्रेम श्री कृष्ण के प्रति देकर उनके जो मन का अभिमान था वो भी पूरी तरह से खत्म है वो हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में है वो गोपिकाएं कहती है कि ही उन माखन चोर गड़े। तो कहते हैं हे मधुकर, मधुकर यहाँ किसके लिए आया है? उद्धव जी के लिए आया है। हे उद्धव जी, हे माखन, हे मधुकर, इही उन का मतलब इस हृदय में, हमारे इस हृदय में तो माखन चोर है वो पूरी तरह से गड़े हुए हैं। अर्थात माखन चोर श्री कृष्ण है, कन्हैया है, वो पूरी तरह से हमारे हृदय में बसे हुए हैं। अब चाहे कितने भी उपाय है वो क्यों न कर लिए जाए, वो हमारे हृदय से अलग होने वाले नहीं है। और बसे भी किस प्रकार से हैं देखिए, अब कैसे निकषक सुनी उद्धव, हे उद्धव सुनो, अब वो निकषक यानी कि निकलना, अब वो हमारे हृदय से किस प्रकार से निकल सकते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से किसी भी उपाय के द्वारा है वो नहीं निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते हैं? क्योंकि तिरछे हुए जो अड़े, क्योंकि वो हमारे हृदय में है वो बसे हुए हैं, लेकिन कैसे? तिरछे होकर अड़े हुए हैं, तिरछे बसे हुए हैं। अब सीधी सीधी चीज को है किसी में से निकालना आसान होता है, लेकिन जो चीज तिरछी फंस जाती है, टेढ़ी हो जाती है, आड़ी हो जाती है, उसे निकालना मुश्किल होता है। इसी प्रकार से कहते हैं वो तो हमारे हृदय में इस प्रकार से गड़ गए हैं, इस प्रकार से अड़े हुए हैं, तिरछे होकर अड़े हुए हैं, जिन्हें अब निकालना मुश्किल ही नहीं असंभव है। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन कैसे जात चढ़े, और हम तो उनकी कोई जात पात है वो नहीं जानते, हम तो अहीर की छोरियां हैं, हमें नहीं पता कि अहीर जसोदा नंदन वो यशोदा और नंद बाबा का पुत्र होगा, ये हम नहीं जानते हैं। वो अहीर जाति के भी है या नहीं, हम तो अहीर जाति के हैं, हम उनकी जात वात है वो कुछ नहीं जानते हैं। और हमें तो ये भी नहीं जानना कि वो यशोदा और नंद का पुत्र है क्या, हमें तो केवल इतना जानना है कि वो हमारे आराध्य हैं और हमारे हृदय में पूरी तरह से बस चुके हैं, हमारे तन मन में बसे हुए हैं। वो जातो पति प्रभु कहिए थे, हमें न लगत बड़े होंगे, वो जातो पति मतलब यदु वंश के होंगे, पर बहुत बड़ा वंश है उनका, यदु वंश के होंगे, लेकिन हमें न लगत बड़े, लेकिन हमें वो बिल्कुल भी बड़े नहीं लगते हैं, हमें तो वो हमारे सदृश लगते हैं, हमारे समान ही वो लगते हैं। अब वे मथुरा में यदुवंश जैसे महान कुल के मथुरा से चले गए हैं, और यदुवंश के महान जो कुल है बहुत बड़ा कुल माना जाता है, उनके हो गए हैं, लेकिन हमें तो वो जरा से भी है वो बड़े नहीं लगते हैं, जरा से भी उच्च कुल के है वो नहीं लगते हैं, क्योंकि हमें वो तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, कहते हैं वो हमारे ही है। मथुरा में वसुदेव कौन है, देवकी भी कौन है, अर्थात वसुदेव देवकी उनके माता पिता है, इस बात को न हम जानते हैं और न समझना चाहते हैं। वो वसुदेव देवकी नंदन वो यानी कि कौन वसुदेव है, कौन देवकी है? हमने सुना है कि वो मथुरा में जाकर उनके अपने जो माता पिता थे, जन्म देने वाले माता पिता वसुदेव और देवकी है, उनके पास गए, तो हम तो नहीं जानते, हमने तो कभी नहीं देखा उन्हें कि कौन वसुदेव है, कौन देवकी है, किनका वो पुत्र है, वो जाने को बूझे। न तो हमें कुछ जानना है और न ही हमें कुछ बूझना मतलब पूछना है, न उनके बारे में हमें कुछ जानना है और न ही हमें कुछ पूछना है। हम तो बस इतना जानते हैं कि वो तो हमारे प्रियतम है, हमारे मन में बसे हुए। सूरदास कहते हैं कि सूर्य नंद नंदन के देखकर और न को सूझे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी
कि हमें तो केवल और कोई नहीं दिखता है, सूर्य नंदन के देखत और न को सूझे, केवल हम तो सूरदास कहते हैं हम तो नंद के पुत्र को जानती है और उन्हीं को ही देखत मतलब देखना चाहती है और न को सूझे। हम किसी और को देखना नहीं चाहते हैं, हमें कोई और है वो नहीं सूझता है। आप ये निर्गुण निराकार वाला उपदेश जो हमें दे रहे हैं, हमें उनके बारे में जानना ही नहीं है, उनके बारे में नहीं देखना, हम तो केवल नंद के पुत्र को ही देखना चाहते हैं कि हम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को बिना देखे है और नहीं जी सकती है और हमें कुछ भी नहीं सूझता है। तो देखिए यहाँ गोपिकाओं के है वचन चातुर्य है वो प्रकट हो रही है, साथ में ही उनका श्री कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ प्रेम है उसको भी उसकी भी व्यंजना हुई है। इसमें गोपियां है वो वचन उनके व्यंग में है, उनके वचन है वो व्यंग है, उनमें व्यंग करती है कि हम नहीं जानते कि कौन से कुल के हैं, यदि कुल हाँ वो तुमसे सुना होगा लेकिन हमें तो बड़े नहीं लगते हैं, तो ऊंचे कुल का कहकर यहाँ व्यंग है वो किया जा रहा है। तो यहाँ इनकी भाषा थोड़ी व्यंजनात्मक व्यंग्यात्मक भी है। अगला देखते हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर यहाँ उद्धव जी के लिए क्या है कि हे मधुकर आप जो हमें ये अपना कड़वी ककड़ी के समान लगने वाला जो ये ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, योग साधना की बात जो कर रहे हैं वो हमें तनिक भी नहीं सुहाती है, वो हमारे मन को तनिक भी अच्छी नहीं लगती है। श्याम हमारे चोर, और जिस श्याम की तुम बात कर रहे हो, जिनकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, उनके बारे में हम बताते हैं कि वो कैसे हैं। कहते हैं मधुकर श्याम हमारे चोर, वो तो हमारे चोर है। आप कह रहे हो ना वो यदु कुल के राजा है, ये है वो है बहुत बड़े हैं, तो वो तो चोर है, तो श्याम है वो हमारे चोर है। अब किस प्रकार से चोर है वो भी बताती है। मन हरि लियो तनिक चितवनी में, चितवन यानी तिरछी नजर करके, कि हमारा मन हमारे हृदय का हरण कर दिया है उन्होंने, तिरछी नजर करके तिरछी दृष्टि हमारे ऊपर डालकर और हमारे मन को हर लिया है, हमारे हृदय को है वो हरण कर दिया है चपल नेत्र की ओर, और उनके नेत्र है वो बड़े ही चंचल हैं, जिनकी चंचलता की चितवन में है हमें फंस चुकी है और उन्होंने अपनी तिरछी नजर चंचल नेत्रों के द्वारा हम पर डालकर हमारे मन को है वो चुरा लिया है, इसलिए वो तो हमारे चोर है। भले ही यदुवंश के होंगे लेकिन हमारे लिए तो वो चोर है। पकड़े हुए हृदय उलटकर, और कहते हैं हमने तो उनको हृदय में पकड़कर, पकड़े यानी कि पकड़ कर रखा हुआ है, पकड़ कर बिठा लिया है और अपने स्नेह और प्रेम के बल पर पकड़ लिया है। पकड़े होते हृदय और अंदर यानी अंदर, और पकड़कर हमने उन्हें अपने प्रेम के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर है उन्हें पकड़कर अपने हृदय में बिठा लिया है और उसमें अंदर भीतर है अपने हृदय के अंदर है वो बंद कर लिया, अर्थात उनको से माधुरी मूर्ति को अपने हृदय में हमने दृढ़ता के साथ है वो बसा लिया है, स्थापित है वो कर लिया है। परंतु वे अब हमसे अधिक चतुराई है वो नहीं दिखा सकते, अधिक चतुर और शक्तिशाली निकले, जो कि हमारे प्रेम स्नेह के उन सारे बंधनों को छीन भिन्न कर स्वयं को हमारे बंधन से छुड़ा देंगे कि गए छुड़ाए और सब बंधन। और कहते हैं कि हमने बड़ी चतुराई से उन्हें अपने हृदय में बसा दिया था, और कैसा बसाया था, तिरछा करके बसाया था ताकि वो निकल ही नहीं सके, लेकिन वो तो बड़े चालाक निकले, बड़े चतुर निकले कि गए छुड़ाए तोड़े सब बंधन, तोड़े यानी कि तोड़कर सब बंधन यानी सारे बंधन तोड़कर है वो हमें छोड़कर विलंबता हुआ व्याकुल छोड़कर है वो चले गए हैं, दे गए हंसनी अपोर, और कहते हैं कि वो हमें बंधन छुड़ा ले गए और बदले में हमें भेंट स्वरूप अपनी मंद मुस्कान है वो देकर चले गए, अर्थात मंद मंद मुस्कुराते हुए वे हमारे हृदय को तोड़कर है चले गए हैं। हमारे हृदय है को इसी तरह से तड़पते हुए सारे बंधनों को तोड़कर है वो चले गए हैं और स्वयं को उन्होंने मुक्त कर दिया, और चलते समय हमारी ओर मंद मुस्कान के साथ है वो देखकर है वो चले गए हैं। जब वे तनिक मुस्कुराकर गए, तब तनिक मुस्कुराकर गए तो हमारा सर्वस्व लूट कर ले गए, तो चोर हुए कि नहीं, हमारा सर्वस्व है वो लूट कर चले गए हैं। और तब हमारी मुंह में निद्रा भल हुई, और कहते हैं कि हमारी चौकी पर जागृत ऋषि बीती, और कहते हैं जब हम उसे मोह नींद से जागे, उस मोह रूपी नींद से जागे, उस निद्रा से हमें होश आया, तब हमने देखा कि अर्थात ये क्या हो गया, लेकिन जब हमें होश आया तो प्रातः होते इस घोरे रूपी दूध को अपने दूध मिले घोर, और कहते हैं इस भंवरे रूपी दूध को हमारे सामने हमने देखा। किस भंवरे की बात करें, उद्धव जी की बात करें है कि इसे दूध
दूत मिलो एक बोर और कहते हैं ये घोड़ा रूपी दूत है वो हमें मिला सूरदास अपना दूसरा बस सुनते नागर नवल किशोर गोपिका कहती है सूरदास जी उनका वर्णन करते हुए गोपिकाओं के मन की बात कहते हुए कहते हैं कि गोपिकाएं कहते हैं अब हमारे ध्यान में हमेशा ही वही मंद मुस्कान है जो उन्होंने जाते समय हमको देखा है वो जो मंद मंद मुस्कुराए थे जो तिरछी चितवन करके जो उन्होंने देखा था वही उनकी मंद मुस्कान है वो हमेशा के लिए हमारे हृदय में है वो समा गई है जो हमारे लिए इतनी घातक है वो सिद्ध हो गया। उस नागर नवल किशोर ने हमारा सब कुछ है वो लूट लिया है और आप उनके इतनी प्रशंसा करते हैं इतने बड़े यदुवंश की बातें करके उन्हें मथुरा का महाराज बता रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो आज भी वो क्या है चोर है हमारा सब कुछ लूट कर वो चले गए हैं। तो देखिए यहाँ गोपी है अपनी विरह व्यथा से व्यतीत होकर प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय का चोर कहती है अपनी विरह व्यथा कीड़ा है इसके कारण से श्री कृष्ण को है वो चोर साबित करती है चोर है वो कहती है उद्धव को धूप के रूप में आया देखकर उनकी वेदना और भी बढ़ जाती है। उद्धव जो निर्गुण निराकार का ज्ञान जो उन्हें देते हैं जो उन्हें बिल्कुल तनिक भी नहीं स्वाद है कभी ककड़ी के समान लगता है और उसे ज्ञान की उनकी जो विरह व्यथा थी उसको और अधिक है वो बढ़ा दिया है। तो ये आज की कक्षा में हमने इन दो पदों की व्याख्या है वो देखी है। कल की कक्षा में इनके कुछ और पद बचे हैं सूरदास जी के वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।